हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा होगा। चलिए आज हम लोग न्यू तहलका मचाते हैं। कैसा तहलका मचाते हैं काइनेमेटिक्स का। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और ये क्रैश कोर्स बैच है, इसमें आप लोग जो है चुटकी में क्वेश्चन बनाने का एकदम प्रैक्टिस कीजिए। कैसे हम लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम को सोल्व करते चलेंगे, तभी आपको आईआईटी और नेट में 100 के अंदर रैंक आएगा। एकदम 100 के अंदर रैंक ला करके एकदम लेना है, बिना लाए हुए नहीं छोड़ना है। तो जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कोशिश करना है कि 100 के अंदर रैंक लाना है। कैसे लाना है वो टाइम टू टाइम आपको मैं बताते जाऊंगा, किस तरह आपको लाना है। इसलिए आप उसको जम करके लगिए, नहीं कैसे होगा। तो चलिए स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे वेलोसिटी क्या होता है। तो स्पीड जो होता है क्या जानते हैं, v बराबर होता है ds बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या देता है, स्पीड देता है। क्लियर है ना। वही रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या देता है, वेलोसिटी दे देता है। तो वेलोसिटी जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी वेलोसिटी यदि देखा जाए तो इसमें आपको आएगा v बराबर डी आर बाई डी टी। क्या लिखेंगे, डी आर बाई डी टी लिखेंगे। वेयर आर क्या है, वही पोजीशन वेक्टर। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ये क्या देता है, स्पीड देता है। ये होता है आपका स्केलर क्वांटिटी और ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी वेक्टर होता है बच्चों तो में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन आपको ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये आपको कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये सारे पॉइंट्स को माइंड में रखना है। क्लियर है ना। तो स्पीड जो है कभी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी आपको में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव और में भी जीरो। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्लियर है। चलिए तो वन बाई वन हम लोग देखते हैं। पहले स्पीड को डिटेल से देख ले रहे हैं। ये दोनों में आपको हम कंपेरिजन आपको बता दिए कि ये क्या होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता। और ध्यान दीजिएगा स्पीड जो होता है, स्पीड को हम लोग फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। चलिए हम लोग वन बाई वन देखते हैं कि स्पीड क्या होता है। तो स्पीड को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट। तो कौन कौन सा पार्ट होगा उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। स्पीड क्या होता है, स्पीड का 4 पार्ट्स। फर्स्ट होता है यूनिफॉर्म, इसी को हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म, और इसी को वेरिएबल बोलते हैं। जितना मैं लिख दे रहा हूं इससे आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आपको नहीं छूटेगा, इसलिए आप इतना माइंड में रखिएगा। ज्यादा हम लिख भी नहीं रहा, बस मेन मेन पॉइंट को लिख रहा हूं। थर्ड में एवरेज, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है, हमेशा आते रहता है, एकदम फिक्स है, इससे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखिए इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलिए हम लोग ये दोनों के बारे में देखते हैं कैसा होता है। यूनिफॉर्म का मतलब ही है आपको क्या, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। यानी यदि टाइम के साथ किसी पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। और टाइम के साथ चेंज कर गया तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल। डज नॉट चेंज विथ टाइम, यदि टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है तो यूनिफॉर्म होगा। चेंज कर गया, चेंजेज विथ टाइम, तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए हम लोग देखते हैं एवरेज क्या होता है। एवरेज स्पीड जो होता है, ये जो होता है इसको हम लोग कोनिकल ब्रैकेट से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, कोनिकल ब्रैकेट दे दीजिएगा तो एवरेज को डिनोट करेगा, या भी लिख करके नीचे सबस्क्रिप्ट में ये भी कर दीजिए, ये भी एवरेज स्पीड को डिनोट करेगा। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है, ये मेन फॉर्मूला है। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम।
क्लियर है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसी को इंटीग्रेशन के फॉर्म में देखिएगा, इन इंटीग्रल फॉर्म। इंटीग्रेशन के फॉर्म में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो हो जाता है, जो यहां रहेगा वही यहां पर लिखना है, वी डी टी डिवाइडेड बाई वी डी टी डिवाइडेड बाई डी टी का इंटीग्रेशन। ये रहा इंटीग्रेशन के फॉर्म में, क्लियर है ना। तो इंटीग्रल फॉर्म में आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये हो जाता है, और ऐसे एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। इसी को आप लिख सकते हैं डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, क्लियर है। तो बस एक ही बात याद रखिएगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो ये मेन फार्मूला आप याद रखिएगा, और इधर एक इंटीग्रल वाला फार्मूला आप याद रखिएगा, दिस। इसमें कैसे याद रखना है, जो यहां रहेगा वही यहां पर होगा, ठीक है यहां तक। तो चलिए आप नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जैसे मान करके चलिए हम लोग इसमें 3 केस पढ़ेंगे। कितना केस पढ़ेंगे, 3 केस पढ़ेंगे, जब केवल टाइम इंटरवल यदि इक्वल होगा, फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल क्या होगा, इक्वल। टाइप 1 प्रॉब्लम देखिए, एवरेज स्पीड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्या सब प्रॉब्लम है, एवरेज स्पीड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। टाइप 1 कैसा प्रॉब्लम है, एवरेज स्पीड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो टाइप 1 में हम लोग देखेंगे कि एवरेज स्पीड से रिलेटेड कैसा प्रॉब्लम है। सबसे पहले देखिएगा इक्वल टाइम इंटरवल होगा तो क्या सब होगा। इसमें 3 केस आएगा। जब टाइम इंटरवल इक्वल होगा तो आंख बंद करके सीधे एम लगा देना है। तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई n एंड सो ऑन, कहां तक, n तक। इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, AM। तो AM PM आपको याद रखने के लिए हम बता रहे हैं, AM PM आप किस में लगाते हैं, टाइम इंटरवल में या टाइम में हम लोग लगाते हैं 7 AM 8 AM। AM PM किस में यूज करते हैं, टाइम में। तो टाइम इंटरवल यदि सेम होता है तब आंख बंद करके इसको सीधे लगा दीजिए, क्लियर है ना। टाइम इंटरवल सेम होता है तो इसको क्या करना है, सीधे लगा देना है। जैसे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एकदम नीट में हमेशा आते रहता है, IIT जेईई मेंस में भी हमेशा आते रहता है, इसलिए माइंड में रखना है, एकदम इसको दिमाग में एकदम बैठा लेना है। जैसे देखिए कैसे क्वेश्चन आता है, चलिए देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको माइंड में रखिएगा, हमेशा नीट और IIT में आते रहता है। कहता है व्हेन ए पार्टिकल मूव्स विथ स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए ये कितना से जा रहा है, 80 से, एंड देन इट मूव्स विथ स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 2 आवर। तो यहाँ बच्चों देखिए टाइम इंटरवल क्या है, सेम है, टाइम इंटरवल सेम है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या निकाल देंगे, अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे। एम फॉर अर्थमेटिक मीन होता है, क्लियर है ना। तो AM PM हम लोग किस में, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, जितना नंबर आता है सबको जोड़ देते हैं और टोटल नंबर से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर 2 ही है ना, तो 2 नंबर है, तो 2 नंबर है तो क्या हो जाएगा सोल्यूशन, देखिए ना चुटकी में सोल्यूशन हो जाएगा। एवरेज स्पीड जो हो जाएगा डायरेक्टली हम लोग क्या कर देंगे, v1 प्लस v2, 2 रहेगा तो इतना ही ना, v1 हो गया 80 या प्लस 90 या बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं आंसर, क्लियर है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देखिए ना, आपको एग्जाम में ये भी याद रखने का जरूरत है क्या, नहीं यार, डायरेक्टली टाइम इंटरवल सेम है तो क्या कर देंगे, सीधे दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, और नहीं तो यहाँ पर आधा कर न दीजिए, तो आधा क्या हो जाएगा 40 है, यहाँ का आधा कितना हो जाएगा 45, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 85 आएगा कि नहीं, बोलिए। अरे यार 2 से दोनों में अलग अलग भाग दे सकते हैं कि नहीं, तो 80 का आधा कर दीजिए, इसका आधा कर दीजिए, दोनों को फटाक से यूनाइट करके आंसर मार देना है, एकदम चुटके में 4 मार्क एकदम गब दुगुना आपको आ जाएगा। तो अब बताइए 100 के अंदर रैंक लाने के लिए इस तरह का ट्रिक्स जरूरी है कि नहीं। और जितना भी हम ट्रिक्स बता रहे हैं सबको याद रखने का तरीका बताते जा रहे हैं। आप AM PM यार किस में लिखते हैं, टाइम में लिखते हैं, ये नया चीज है क्या, हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, क्लियर है।
तो यदि आपको टाइम इंटरवल सेम है तो आंख बंद करके एकदम सीधे सबको जोड़ करके जितना रहेगा डिवाइड कर देना है। इसी क्वेश्चन में कह देता कि 30 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स, तो फिर 3 को जुड़ जाता है ऊपर V1 प्लस V2 प्लस V3, अब भाई क्या हो जाता है 3 आंसर। क्लियर है? तो देखिए 10,000 क्वेश्चन आप बना लीजिए और आप कंसेप्ट आपके पास नहीं है तो हम दावा ठोक रहे हैं कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, एकदम फिक्स है। तो सबसे पहले कंसेप्ट पकड़ने का कोशिश कीजिए और उसके बाद 5 क्वेश्चन आप यदि अच्छे से समझ गए तो दुनिया का ऑल बुक आप बना सकते हैं। ये 100% आपको मैं दावा ठोकता हूं और एकदम पक्का है कि ये बनेगा। क्लियर है ना? लेकिन आप बहुत जगह देखिएगा खाली इसी तरफ कंसेप्ट नहीं दिया जाता, खाली क्वेश्चन पर क्वेश्चन, क्वेश्चन पर क्वेश्चन धारा लगाते जाता है। अब बच्चा को एक छोटा क्वेश्चन नहीं बन पाता है, 10,000 20,000 लोग क्वेश्चन बता देते हैं फिर भी नहीं बनता है। कारण है को कंसेप्ट में नहीं देते हैं। बुक में भी देखिएगा इसका सॉल्यूशन देखिएगा बुक का या क्वेश्चन बैंक का तो काफी लॉन्ग करता है, लेकिन मेरा देखिए चुटकी में आंसर आ गया। यानी मैजिक फिजिक्स इसको कहते हैं। मैजिक फिजिक्स, मैजिक का मतलब समझते हैं ना, जादू। जादू का मतलब देखिए एकदम जादू मार दिया, एकदम सीधे हाफ हाफ करके दोनों जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं बोलिए? कहीं भी इस तरह का शॉर्ट में सॉल्यूशन होगा तो आप हमको एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लियर है ना? निश्चित रूप से मेरा एकदम बहुत आसानी से चुटकी में बनते जाएगा, लेकिन बाकी बुक और क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखिए काफी लॉन्ग किया हुआ रहेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है इसलिए इसको माइंड में रखना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए एकदम इसको एकदम जादुई तरीका से हम लोग इजी वे में इसको ट्रिकली हम लोग मैजिक ट्रिक्स के थ्रू इसको बहुत इजीली हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे होता है। जैसे कहता है व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद अ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड फॉर नेक्स्ट 10 सेकंड, सॉरी फॉर 10 सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड फॉर नेक्स्ट 10 सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड फॉर नेक्स्ट। अरे 10 सेकंड इक्वल टाइम इंटरवल है कि नहीं? जब इक्वल टाइम इंटरवल है तो अर्थमेटिक में एम निकाल देंगे, तो डायरेक्टली क्या कर देना है, सबको जोड़ करके उतना नंबर से भाग दे देना है। तो 10 प्लस 20 प्लस कितना हो जाएगा, 30/3 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर ना दीजिए, कितना हो जाएगा एवरेज स्पीड जो हो जाएगा सबको जोड़ दीजिए। अब V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखने का जोड़ दें, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे 10 प्लस 20 प्लस 30/3, तो कितना हो जाएगा बच्चों 60 हो जाएगा। 60/3 कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया नन। क्लियर है? क्लियर है ना? जितना रहेगा उतना जोड़ देना है और उतना नंबर से भाग देना है। देखिए एकदम चुटकी में बना कि नहीं बोलिए? बाकी किसी भी बुक का सॉल्यूशन देखिए आप डायरेक्ट इतना चुटकी में नहीं बनाएगा, काफी लॉन्ग कर देता है। क्वेश्चन बैंक यार देखिए ना, वो भी काफी लॉन्ग कर देगा। या किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखिए काफी लॉन्ग करके बनाएगा। अब समझ लीजिए कि इंस्टीट्यूट का मटेरियल आपके लिए बेनिफिट देगा क्या नहीं देगा। अरे यार वो किताब से छापा हुआ रहता है, कंप्यूटर ऑपरेटर बैठता है धर के छपैया कर देता है। ऐसा नहीं कोई इंस्टीट्यूट का मटेरियल तो डायरेक्ट एकदम वहां से IIT में क्वेश्चन लड़ जाएगा, वहां से नीट में, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास एक ही वहां काम करेगा कंसेप्ट। इसलिए हर हाल में आप कंसेप्ट को पकड़िए और देखिए कैसे चुटकी में बनता है कि नहीं, सारा क्वेश्चन बनेगा। यूरोप के लोग कहता नहीं कि टफ क्वेश्चन है, आप देखिएगा सोल्यूशन करेगा वो फटाफट चुटकी में बनेगा। और आपको हम देंगे क्वेश्चन देंगे यूरोप का, देखिएगा फटाक से आप भी बना दीजिएगा। बहुत जो कि लोग उसको भगवान मानता है, उसको अल्लाह मानता है, भाई एकदम बहुत ज्यादा एकदम टफ है। अरे यार कुछ नहीं है, आप पढ़ने के लिए आप तैयार रहिए, सब चुटकी में बनेगा। चलिए देखिए इतना लॉन्ग क्वेश्चन तो बच्चा देखी के डर जाएगा। इतना लॉन्ग आपको लॉन्ग आपको यूरोप में भी नहीं रहेगा, तो इतना लॉन्ग तो देखी के डर जाएगा, बनाएगा तो बात की बात है। और देखिएगा हमारा सॉल्यूशन एकदम चुटकी में आ जाएगा यार, एकदम मैजिक जैसा आएगा। देखिए कैसे, आप देखिए यहाँ टाइम इंटरवल से मैं कहता है कि 36 किलोमीटर पर आवर 30 मिनट्स के लिए, 20 मीटर पर सेकंड फॉर नेक्स्ट 30 मिनट, 72 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स एंड फाइनली मूव्स विथ स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट हाफ आवर। हाफ आवर मतलब क्या यार 30 मिनट्स होता है। तो यहाँ भी टाइम इंटरवल सब सेम है कि नहीं? जब टाइम इंटरवल सेम है तो क्या कर देंगे, सबके जोड़ करके जितना नंबर है उतना से भाग दे देंगे। लेकिन एक गलती यहाँ पर मत कीजिएगा, यहाँ सब यूनिट अलग अलग है। देखिए ये किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर पर सेकंड में, तो ऐसा नहीं कि फटाक से जोड़ करके
उतना से भाग दे दीजिए, टोटल नंबर से भाग दे दीजिए, तो उसका भी एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आप गलती कर दीजिएगा। क्लियर है? तो ऐसा गलती नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर जैसे देखिए सॉल्यूशन कीजिए, कुछ करना नहीं है, एवरेज स्पीड देखिए एकदम चुटकी में बन जाएगा। इसको जब भी किलोमीटर पर आवर में रहता है तो 5/18 से गुना करते हैं कि नहीं, मीटर पर सेकंड में आ जाता है। 18 दूना का 6 23 और 5 2 10 और 18 2 36 होता है, 5 2 10 हो गया। तो इसका हो गया 10। अगला देखिए 20, अगला देखिए 72। 72 को आप मल्टीप्लाई करिएगा 5/18 से, 18 4 72 होगा ना, ये 4 हो गया, 5 4 20, ये भी 20। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 72 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको आप यदि आप मीटर पर सेकंड में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर को इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो 5/18 से गुना कीजिएगा, 5 4 कितना 20। क्लियर है? यहाँ तक हो गया। अब फाइनली मूव्स विथ स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, तो 18 ये कट में जाएगा, 5 न बचेगा, तो ये हो गया 5 और टोटल नंबर कितना है 4 हो गया ना, तो 4 से डिवाइड, तो कितना होगा 20 और 10 30 20 50 50 और 5 55 55/4 हो जाएगा। तो कितना लिखिएगा 4 का 4 और वहां से कितना हो जाएगा 1, तो 4 3 12 और 3 उतरेगा तो 4 7 28 और फिर 4 5 20, इतना आ जाएगा, यानी ये आंसर हो गया। बताइए मैजिक है कि नहीं? क्लियर है? कोई बुक में कहीं नहीं आपको इतना सॉफ्ट सॉल्यूशन ना किसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल में मिलेगा। इसलिए देखिए मटेरियल इंस्टीट्यूट का उसके पीछे नहीं भागना है। क्लियर है ना? पूरा दुनिया का बुक मिलाकर के एक टीचर का दिमाग बनता है, वो भी रटा रटाया पढ़ाने वाला टीचर का नहीं कि सब बैच में लाइन बाय लाइन में रहे, हम जितना बार पढ़ाएंगे सब वेरी करेगा। क्लियर है ना? तो आप लोग ध्यान दीजिए, इधर रटा रटाया से बचिए। आप फिजिक्स को रट्टा मार के नहीं बना सकते। देखिए मेरा चुटकी में आपको बन रहा है कि नहीं, बहुत इजीली बन रहा है। क्लियर है? तो ऑल इंडिया जो है मात्र 10% ही बिना रट करके पढ़ाने वाला टीचर है, 90% रट्टा मार के आएगा, छपा देगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये सही मैं बता रहा हूँ, आप कहीं भी आप देखिए। और मैं बताया कि बैच में 20% से कम ही लोग को बुझाता है, बाकी को नहीं बुझाता है। समझ लीजिए 80% तो नहीं बुझाता है। लेकिन मेरे बैच में ये क्रैश कोर्स भी पढ़ा रहा हूं तो उम्मीद करता हूं फाउंडेशन वाला के भी दिमाग में घुस रहा होगा, समझ लीजिए, जो कि क्रैश कोर्स है। तो टारगेट वाला को तो एक लाइन समझ में आ रहा होगा। जब टारगेट फाउंडेशन पढ़ाना शुरू कर दें तो उसको ठूस ठूस करके दिमाग में भर दिया जाएगा। बताइए भराएगा कि नहीं? तो यार फिजिक्स को हवा मत बनाइए, इसको पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजा आता है। कोई भी सब्जेक्ट जो है बोरिंग नहीं होता है, उसको बस इंटरेस्ट के फॉर्म में इंटरेस्टिंग बना दीजिए, उसके बाद देखिए मजा आएगा। हम मैथ भी जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ाए होंगे मैथमेटिकल टूल्स में, उसको एकदम इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ाएंगे, मजा आ गया होगा। क्लियर है ना? तो चलिए यहां से क्या हो जाएगा 13.75 मीटर पर सेकेंड। इसलिए आप IIT वाले उधर मैथ और केमिस्ट्री को आप रेडी रखिए। हम आपके लिए फिजिक्स में जितना पढ़ा देंगे उसके बाहर एक भी लाइन पढ़ने का जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मैक्सिमम मैच कर जाएगा आपका। 99% थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी, आप थ्योरी देखते हैं शॉर्ट में, बहुत कुछ मैं बता देता हूँ। क्लियर है ना? तो ठीक है यहाँ तक। आप बताइए इस टाइप का जितना क्वेश्चन होगा सब बना सकते हैं कि नहीं? एकदम बिल्कुल बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इधर वाला आपको विजिबल नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इसको देखिए, यही जादू हो गया। देखिए जादू हो गया। क्लियर है? जादू दिखा है? और देखिए जादू हो रहा है। ठीक है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखिए, यदि इसके पहले मैंने क्या देखा कि टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। यदि इक्वल डिस्टेंस है तब हम लोग
एवरेज स्पीड निकालना होगा तो डायरेक्ट n बाई 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस n तक लिखना है। HM है तो एपीजीपी आप लोग मैथमेटिकल टूल्स में पढ़े हुएगा। तो एपी का रेसिप्रोकल जो होता है बच्चों क्या होता है, एपी का रेसिप्रोकल देते हैं तो एचपी देता है। आप लोग मैथमेटिकल टूल्स में आप लोग पढ़े हुएगा। और हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन, एम का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन, ये भी आपको मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया गया होगा। और नहीं पढ़े हैं तो हम पढ़ा चुके हैं, उसको जाकर के आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर एपी का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो एचपी होता है। ये बात जानते हैं कि नहीं, आप जानते हैं? तो सब रेसिप्रोकल कर देना है। जैसे देखिए ना, इसके पीछे वाला में हम लोग लिखे थे v1 प्लस v2 प्लस v3/3 और n तक रहता था तो क्या लिखते थे n। यहाँ पर तो n का रेसिप्रोकल लीजिएगा तो ऊपर चल जाएगा कि नहीं, 1/n का रेसिप्रोकल कीजिएगा तो ऊपर जाएगा। और ऊपर वाला का सब का रेसिप्रोकल करना होगा तो 1/v1 1/v2। बोलिए याद रहेगा कि नहीं? तो इसी तरह फॉर्मूला को याद रखना है कि एचपी जो होता है एपी का रेसिप्रोकल होता है। क्लियर है? ठीक है, याद रखना, केवल ट्रिक्स बताए। तो चलिए यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे बनाइएगा उसको मैं देखने जा रहा हूँ, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं, लगता है कि कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नीट का क्वेश्चन बैंक जाकर उलट के देखिए, कई बार रिपीट, एकदम गंधा गया यानी इतना पूछा है। इसलिए इसको एकदम चुटकी में एकदम याद रखना है। एग्जाम में जाना है, देखते एकदम कलर करना है, यानी 2 सेकंड से 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, एकदम धड़ाक से उसको बना देना है। क्लियर है ना? लेकिन बुक के सॉल्यूशन के अनुसार चलिएगा। और जगह लोग सॉल्यूशन करते हैं एकदम फालतू गंदा सॉल्यूशन यार, काफी लॉन्ग कर देते हैं, उससे आप आईआईटी नीट में अच्छा रैंक नहीं ला पाइएगा। एकदम ये बिल्कुल आप मेरा जैसा जैसा बताया एकदम उसको चुटकी में करिए, कैसे नहीं होगा। एकदम नीट आईआईटी को 100 के अंदर रैंक लाने का कोशिश करना, बाकी पेपर उधर आप सही रखिएगा, कैसे नहीं होगा, 100 के अंदर रैंक आएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन इस टाइप का है, जैसे देखिए इस तरह का क्वेश्चन, इफ ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x to y, from x to y and from x to y with a speed 80 किलोमीटर पर आवर। कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर। And it returns y to x. It returns y to x with a speed 90 kilometer per hour along the same path. Then the average speed of the particle is कितना हो जाएगा, यही आपसे डिमांड कर रहा है। तो बताइए, ये काफी आसान क्वेश्चन है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इधर जैसे आपको क्वेश्चन में दे देगा 80 किलोमीटर पर आवर, बी में 50 किलोमीटर पर आवर, सी में 60 किलोमीटर पर आवर और डी में दे देगा नन। क्लियर है? तो इसको आप सोल्व कैसे कीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको 2 रहेगा तो क्या लिखिएगा, 2/1/v1 प्लस 1/v2, यही ना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस है, देखिए x से y गया है, फिर y से x पर चला है, तो क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा ना, अलोंग सेम पाथ है। तो डिस्टेंस यदि सेम होगा तो हम लोग लेंगे हार्मोनिक मीन, एचएम लेंगे ना। इसको 2 रहेगा तो देखिए ना, एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा v1 v2 चल जाएगा, लीजिए v1 v2 लीजिएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v1 होगा, तो इसको आगे पीछे लिख देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो जब भी 2 रहेगा, मैक्सिमम देखिएगा 2 ही के केस में नीट और आईआईटी में पूछा हुआ है। तो 2 रहेगा तो आंख बंद करके डायरेक्ट ये लगा ना देना है यार। तो कितना हो जाएगा, v एवरेज बराबर 2 × v1 v2। एग्जाम में फॉर्मूला तो आपको याद ही रहेगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है।
फॉर्मूला लिखने में टाइम टेकन मत कीजिएगा। कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 मतलब 80 प्लस 90 कितना हो जाएगा 2 इंटू 80 प्लस 80 इंटू 90 प्लस 170 एक जीरो से एक जीरो, तो निश्चित रूप से आपका नन आ जाएगा। क्लियर है ना? सोल्व कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर। सोल्व करने का क्या जरूरत है यार, एग्जाम में देखिए ना ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ना पाएगा तो हम डायरेक्ट नन पर मार देंगे। क्लियर है? जितना फास्ट आप एग्जाम में कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में ये आ गया होगा। तो इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना है, हम लोग डायरेक्ट ही इसको बनाएंगे। चलिए तो इस टाइप का कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए देखिए, ये आपको नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन, यही नीट पहले AIPMT था यार। तो यहां पर कहता है कि ए पार्टिकल कवर्स हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस। यहां पर देखिए डिस्टेंस क्या है, सेम है ना। यदि टाइम इंटरवल सेम होता था तब तो एम करते थे, डिस्टेंस सेम है तो क्या हो जाएगा HM होगा। और यहाँ V1 V2 है, दो ही है तो क्या लिखे थे 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 एलसीएम लिए थे, तो ऐसा आया था कि नहीं? देखिए तो डायरेक्ट आंसर हो गया कि नहीं बताइए। इसको सोल्व भी नहीं करना पड़ा यार। लेकिन इसी का बुक में या क्वेश्चन बैंक में सोल्यूशन या किसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल में देखिएगा सोल्यूशन काफी लॉन्ग किया हुआ रहता है, क्या पता यार। इसलिए स्टूडेंट को देखते हुएगा कि सब इंस्टीट्यूट में 10-10 लाख का स्टूडेंट पढ़ता है और रिजल्ट आता है थोड़ा सा छोटा सा, 10 गो निकलेगा 20 गो निकलेगा। अब 10 गो से ज्यादा नहीं निकलता, लोग 10-20 गो रहता है। और लास्ट रैंकर वाला के तो कोई वैल्यू नहीं रहता, उसको प्राइवेट कॉलेज में बेचारा के अच्छा नहीं मिलता है। खाली बस भीड़ बढ़ाने के लिए दिखा देगा 5000 रिजल्ट 6000 रिजल्ट, और उसी को बच्चा देख करके पागल हो जाता है, भाग जाता है। यार वो सब पर कभी मत जाइए। वो सब रिजल्ट कितना लोग खरीद लेता है ये सही आपको बता रहा हूं, फर्जीवाड़ा रहता है बहुत सारा। नाम लिख देगा किसी और का, फोटो किसी और का छाप देगा। तो ये सबसे बचिए और एक्चुअल आप पढ़ाई को देखिए। और इस फील्ड में काफी फर्जीवाड़ा होना शुरू हो गया, इसलिए इससे बचा कीजिए और आप ऑनेस्टली पढ़ाई कीजिए और ये सब पर मत चलिए। आप लोग देखते हुएगा कि जहां कहीं भी हम इंस्टीट्यूट में पढ़ाए ऑल इंडिया, हम डायरेक्ट लिखते थे फिजिक्स, लेकिन बहुत जगह देखिएगा ये आधा घंटा जो है टीचर भाषण देने में बर्बाद कर देते हैं। हम आए जर्मनी से आए, फ्रांस से आए। यार आप कहाँ से आए उससे क्या मतलब है आपको? आप हमको पढ़ाइए ना। तो हम कहीं भी क्लास लिए हैं, तो जो लोग मेरा स्टूडेंट देखते हैं वीडियो, कहीं भी क्लास हम लिए हैं, शुरू में आते ही फिजिक्स लिखते हैं, कोई इंट्रोडक्शन नहीं। 10 बार इंट्रोडक्शन किया, हम IIT खड़गपुर से एमटेक किए, वहां से एमटेक किए। यार ये सब भाषण देने की क्या जरूरत है? आप पढ़ाइए तो मन से। बोलिए हम गलत बोलते हैं? बिल्कुल 100% आपको करेक्ट बात बता रहा हूं। और लास्ट में एकदम पढ़ा करके बच्चा को फर्स्ट क्लास में इतना ना खुश कर देता है कि वो खुद लास्ट में पूछता है सर जी नेम आपका क्या है, तब जाके उसको बताते हैं। पहले हम क्या भाषण दे देंगे जाकर के। क्लियर? इसलिए आप उस तरफ परिवार से आप बचिए, आप मन से आप पढ़ाई कीजिए। और टीचर कहाँ से आया, जर्मनी से आया कि फ्रांस से आया, उससे मतलब नहीं रखना है। कोटा से आया, कहाँ से आया, उससे मतलब ही नहीं रखना है। हम ऑल इंडिया यार पढ़ाए हैं। कोटा ये महाराष्ट्र ये सब क्या होता है? तो फिर भी हम भाषण नहीं आकर के देते हैं। और मेरे क्लास में चाहे वो फाउंडेशन का हो या टारगेट का हो, क्रैश कोर्स हो, 95% 90 to 95% बच्चे को समझ में आता है। बाकी कहीं देखते हुएगा 10 गो के समझ में आता है, बाकी बेचारा चुपचाप ऐसे देखते रहता है। और हम इस बच्चा को जो है कहीं भी रहे उसको मारते थे, फिर भी मेरा भक्त रहता था बच्चा। और इसलिए भक्त रहता था कि हम पढ़ाई बहुत अच्छा देते थे। मारना वो अलग बात है यार, मारते भी थे तो एकदम फिजिक्स लगा के एकदम बहुत इंटरेस्टिंग आता था पिटाने में। बहुत लोग तो एप्लीकेशन लिखता था कि हमको जेसिन से पिटाई होना चाहिए। ये कई बार हमको एप्लीकेशन मिला है। तो चलिए चुटकी में इसको उड़ा देना है। ठीक है यहाँ तक। तो कहता है इफ पार्टिकल कवर्स डिस्टेंस विथ स्पीड इतना, समझ गए ना? एवरेज स्पीड डायरेक्ट हम लोग डिस्टेंस से मैं तो क्या कर देंगे HM लगा देंगे।
और याद रखने के लिए आप याद रखिएगा कैसे होगा, HM है ना, H फॉर हाइट याद रखिएगा। ऐसे हार्मोनिक मीन होता है, याद रखने की ट्रिक्स बता रहा है। हाइट रिलेटेड टू डिस्टेंस, डिस्टेंस यदि सेम होता है तो HM लगाना है। यदि टाइम सेम होता है, M PM किस में लिखते हैं, टाइम इंटरवल। यदि टाइम सेम होता है बच्चा तो अर्थमेटिक मीन लगा देना है। क्लियर है ना? तो आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए और टीचर के कहने पर मत जाइए। बहुत टीचर लोग आज यार टीचर के नाम पर लोग जो है बिजनेस बना दिया है। पढ़ाई जीरो है, बस खाली बस लूटो लूटो लूटो, खाक लूटो यार है। लूट के लेके चल जाएगा कोच, बांस घाट चले जाएगा ऊपर लेके गया। क्लियर है ना? लूट करके कहाँ जाएगा, ऊपर लेके चल जाएगा। खाली हाथ आदमी आया, खाली हाथ जाएगा यार। तो इसलिए आप किसी एक कहने पर मत जाइएगा। बस पढ़ाई देखना चाहिए बच्चे। कौन कहाँ से है, जर्मनी से, फ्रांस, उससे आपको क्या मतलब है? हम कहीं ऐसा भाषण नहीं देते हैं, पढ़ा के उसको खुश कर देते हैं, उसके बाद वो खुद पूछता है तब बताते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ, देखिए ये भी क्वेश्चन 2007 में मेडिकल में पूछा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बोला ना कि एकदम कई बार रिपीट हुआ है, एकदम गंदा गया यार। जा करके देखिएगा क्वेश्चन बैंक को, एकदम कई बार रिपीट हुआ है। फिर भी अभी बुद्धि लोगों को नहीं खुल रहा है कि इसको शॉर्ट ट्रिक्स बताए यार। कम से कम अब तो बुद्धि खुलना चाहिए, पूछा है तब। यहाँ पर देखिए, आप देखते हैं आंसर मार सकते हैं कि नहीं, बताइए जल्दी फटाक से। डी ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। डी इज द करेक्ट। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम है। आप देखिए ना, x से y गया, अब फिर रिटर्न हो गया x पर, तो यार उसी पाथ से गया, फिर उसी पर रिटर्न हो गया। x से गया, x पर रिटर्न हो गया, तो डिस्टेंस ट्रैवल सेम है ना। तो डिस्टेंस ट्रैवल सेम है, x to y गया इतना से और रिटर्न हुआ है इतना से। तो डिस्टेंस ट्रैवल यदि सेम होता है तो क्या होता है, HM होता है। तो 2 वही 2 बाई क्या होगा, 1/v1 + 1/v2 ऊपर गया, तो ये हो गया आंसर। क्लियर है? अब बताइए ये चुटकी में पढ़ा है कि नहीं। तो मन से पढ़ाई कीजिए, और फिजिक्स टफ नहीं होता है, बस पढ़ने का ढंग से जरूरत है। पढ़ाने वाला पर डिपेंड करता है सारा। यदि पढ़ाने वाला आपका इंटरेस्टिंग मैन है तो आपको फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बना देगा, एकदम चुटकी में उसको उड़ा देगा। क्लियर है? तो इसलिए किसी के फालतू जो है आप मोटिवेशन में, गलत तरीके से मोटिवेशन में मत जाइए। हम जो बोल रहे हैं उसको 100% कीजिए। कैसे नहीं होगा, 100 के अंदर आप रैंक लाइए। उधर आप पेपर को आप रेडी रखिए, फिजिक्स का आपको टेंशन नहीं लेना। जितना हम बता रहे हैं उतना आप रेडी करते जाइए, कैसे नहीं चुटकी में होगा। तो इस टाइप का जितना क्वेश्चन है, अब देखिए हम कितना क्वेश्चन बताए, इतना क्वेश्चन में आप पूरा दुनिया का क्वेश्चन जितना भी है, जितना मार्केट में बुक आता है, सब आप देखिएगा, सब बनेगा। कंसेप्ट यदि क्लियर रहेगा सब बनेगा। तो अभी केवल बनाना है कि देखना है कि टाइम इंटरवल सेम है कि नहीं। यदि सेम है तो ये मोलाम से बता देना है। यदि डिस्टेंस सेम है तो इससे बना देना है डायरेक्टली चुटकी में। जब दोनों में से कोई नहीं होगा तब हम लोग क्या करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। अभी एवरेज स्पीड खत्म नहीं हुआ है, तो अभी इतना ही से अभी क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन बैंक जाकर देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। यदि टाइम इंटरवल सेम है तो M लगाएंगे, यदि डिस्टेंस सेम है तो हम लोग HM लगाएंगे। यदि दोनों में से कोई नहीं सेम होगा तब क्या लगाएंगे, यही थर्ड केस है। यानी ये 3 केस से बाहर आपको एवरेज स्पीड का क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। फिर हम लोग एक नए टाइप का देखेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्म में, वो कैसा होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलता हूं आप लोग से, और आप लोग पूरा मन से पढ़िए ताकि एकदम 100 के अंदर रैंक आए, एकदम चुटकी में उड़ा देना है।